तो गाइज़ आज बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 23वें नंबर की मूवी के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टैंक को शहर जो कि मैक्सिको में होता है और वहाँ पर निक फ्यूरी आते हैं, वो भी मारिया हिल के साथ। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तबाही मची हुई है और वो पूरा शहर तबाह हो चुका है। ये सब तबाही एक अर्थ एलिमेंटल ने की है। और उसके बाद जब वो वहाँ पर होते हैं तो उनके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मिस्टीरियो। अब वो उसे देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं, पर तभी मिस्टीरियो उनकी मदद करता है जो कि उन्हें बचाने के लिए आया था एक अर्थ एलिमेंटल से जो कि उनके पीछे होता है। और उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर्स ने फिर से उन गायब हुए लोगों को वापस ला दिया है जो कि 5 साल पहले गायब हो गए थे, जो कि थेनोस की वजह से गायब हो गए थे। और 5 साल पहले गायब लोगों को अब एवेंजर्स ने 8 महीने पहले वापस ला दिया था और थेनोस को भी मार दिया था। और जो लोग अब 5 साल पहले गायब हुए थे वो सब वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र अभी भी वही होती है जो 5 साल पहले थी। और जो लोग गायब नहीं हुए थे उनकी उम्र 5 साल बढ़ गई थी। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर का सीन जो कि अपने स्कूल में होता है और वो अपने स्कूल में जाकर अपने दोस्त नेट से मिलता है। और अब वो दोनों बैठे होते हैं और पीटर से कहता है कि मुझे एमजे को इम्प्रेस करना है क्योंकि अब वो यूरोप के ट्रिप पर जाने वाले थे जो कि उनका स्कूल उन्हें ले जाने वाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ स्पाइडरमैन और आंट मे का सीन जो कि अपनी 5 साल पहले गायब हुई कहानी को सुना रहे होते हैं। उसके बाद वो बैक स्टेज से निकलकर पीछे आ जाते हैं और जहाँ पर उनसे मिलने के लिए आता है हैप्पी होगन और वो वहाँ पर एक बड़ा सा चेक लेकर आता है जो कि पेपर पोट्स ने उनके लिए भेजा था। और हैप्पी उससे कहता है कि निक फ्यूरी तुम्हें बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। और फिर से निक फ्यूरी का कॉल आता है स्पाइडरमैन के पास यानी कि पीटर पार्कर के पास, पर वो उस कॉल को इग्नोर कर रहा होता है और उसे उठाता नहीं है और फिर से स्टेज पर चला जाता है। अब उससे वो रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं और फिर वो वहाँ से निकलकर एक बिल्डिंग के टॉप पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद उसे वहाँ पर आयरन मैन की एक बड़ी सी फ़ोटो दिखाई देती है जिसे देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन और वो जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा होता है, तब उसकी आंट में उसके पास आती हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम अपना स्पाइडरमैन वाला सूट भी रख लेना, मुझे इस ट्रिप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मैं इस ट्रिप को एकदम मज़े से बिताना चाहता हूँ। और फिर वो अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है प्लेन का सीन जिसमें सब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और नेट के पास बैठा होता है पीटर पार्कर, पर पीटर पार्कर को एमजे के पास बैठना था इसलिए वो नेट से बात कर रहा होता है। वो एमजे से कहता है कि पीटर को काफ़ी एलर्जी हो रही है इसलिए मैं उससे अपनी सीट एक्सचेंज करना चाहता हूँ और वो उसे उसके पास जाने के लिए बैठने के लिए कहता है। पर इस बात को उसके टीचर्स सुन लेते हैं और वो फिर कहते हैं कि हम पीटर के साथ बैठेंगे, पीटर हमारे साथ बैठ सकता है, इससे उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। पीटर बैठ जाता है अपने टीचर्स के साथ और अब इस वजह से एमजे के साथ भी ब्रैड बैठ जाता है और नेट बैटी के साथ में बैठ जाता है। अब पीटर की ये ट्रिप बहुत ही ख़राब निकलती है और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है और उसके बैग की चेकिंग होती है और उसे पता चलता है कि उसकी आंट मे ने उसका स्पाइडरमैन सूट उसके अंदर रख दिया था। वो सब यूरोप में पहुंच जाते हैं और वो एक होटल में रुके होते हैं। अब वो वहां पर घूम रहे होते हैं और इसी बीच नेट और पैटी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से नेट बैटी का बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब वो सब बाहर घूम रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर एक वाटर एलिमेंट आ जाता है जो कि उन सब पर हमला करने लगता है और वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। अब पीटर अपना सूट होटल में ही भूल गया था और वो उसे वहाँ पर नहीं लाया था इसलिए वो सबको बचा नहीं पा रहा था, इसलिए तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टीरियो की और वो उस वाटर एलिमेंट से लड़ने लगता है। उसके बाद वो उन सबको बचाने लगता है। इसी बीच पीटर एक ब्रिज पर होता है और उसे वहाँ पर एक मास्क मिल जाता है, वो उस मास्क को पहनकर उन सबको बचाने लगता है और लोगों को वहाँ से हटाने लगता है जहाँ पर मुसीबत आ रही होती है। वो वाटर एलिमेंट की वजह से एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरने वाली होती है पर पीटर उसे अपने वेब शूटर से रोक लेता है और गिरने नहीं देता है और मिस्टीरियो उस पर लगातार हमला कर रहा होता है। फिर मिस्टीरियो अपना फाइनल वार करता है उसके ऊपर और वाटर एलिमेंट वहाँ से चला जाता है। अब वो सब के सब अपने होटल में वापस आ जाते हैं और उसके बाद वो टीवी पर उस न्यूज़ को देख रहे थे कि कैसे मिस्टीरियो ने उन सब की जान बचाई थी। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर अपने रूम में जा रहा होता है और उसके साथ उसका दोस्त नेट भी वहाँ पर आ जाता है। पर जब नेट पीटर के कमरे में घुसता है तो उसकी गर्दन पर एक शॉक देने वाला डिवाइस लग जाता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। और अब पीटर को पता चलता है कि वहाँ पर निक फ्यूरी बैठे हैं। फिर निक फ्यूरी पीटर पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। और फिर उसके बाद वो उसे बताते हैं कि आज जिस एलिमेंट ने तुम पर हमला किया था ऐसा एक एलिमेंट मैक्सिको के एक शहर को तबाह कर चुका है और वो इस बारे में से बता रहे होते हैं। पर तभी बीच बीच में उसके टीचर उसके रूम में आ जाते हैं पर वो अंदर नहीं घुसते हैं और निक फ्यूरी उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। इस वजह से वो स्पाइडरमैन की पीटर पार्कर को लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और अब वो दोनों बोट में बैठे होते हैं। उसके बाद बोट में निक फ्यूरी पीटर को एक
बॉक्स देते हैं जिसके अंदर टोनी स्टार्क के ग्लासेस होते हैं और वो कहते हैं कि ये टोनी स्टार्क ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं, और फिर वो उन ग्लासेस को पीटर पार्कर को दे देते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं एक अंडरग्राउंड जगह पर, जहाँ पर पहुंचकर पीटर की मुलाकात होती है मिस्टीरियो से, और वो पहली बार मिस्टीरियो से वहाँ पर मिलता है। अब मिस्टीरियो ने बताता है कि वो इस यूनिवर्स का नहीं, वो किसी दूसरे यूनिवर्स का है, और वो पांचों एलिमेंट भी उसके यूनिवर्स के हैं जो कि यहाँ धरती पर आकर तबाही मचा रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि उन एलिमेंट्स ने उसके ग्रह को भी तबाह कर दिया था और अब वो धरती पर तबाही मचाने के लिए आए थे, और वो बताता है कि उसने 3 एलिमेंट्स को ख़त्म कर दिया था और अब 2 बाकी रह गए थे। अब निक फ्यूरी अपनी सैटेलाइट में देखकर उन सबको बताते हैं कि अगला हमला प्राग में होने वाला है और तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। इस बात को सुनकर पीटर पार्कर उससे साफ साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सबको मेरी असलियत का पता लग जाएगा और मेरे सारे राज खुल जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। और फिर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर वापस से अपने होटल में आ जाता है, और अगले दिन हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर के टीचर्स के पास एक कॉल आया था जिसमें उनका टूर एक्सपेंड कर दिया गया है और अब उन्हें प्राग में भेजा जा रहा है अपना टूर बिताने के लिए, और वहाँ पर उन्हें ले जाने के लिए एक बस आई थी। अब पीटर पार्कर को ये पता चल जाता है कि ये सब निक फ्यूरी ने किया है, क्योंकि वहाँ पर जो निक फ्यूरी का एक आदमी खड़ा था वो वही था जो कि बस का ड्राइवर था। अब वो बस प्राग की ओर निकल जाती है और उसके अंदर पीटर पार्कर बैठा होता है। अब वो टोनी स्टार्क के गिफ्ट को खोल कर देखता है जिसके अंदर एक चश्मा होता है। वो उस चश्मे को लगाकर देखता है और उसके अंदर से एक नोट भी मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगले टोनी स्टार्क के लिए। वो उस चश्मे को लगा लेता है तो उसके सारे कमांड एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो कोई आम चश्मा नहीं होता है, उसका नाम होता है एडिथ, और वो टोनी स्टार्क ने खुद बनाया था ताकि वो किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सके। अब वो बस एक जगह पर रुकती है जहाँ पर उन्हें ब्रेक लेने का टाइम दिया जाता है। फिर उस बस का ड्राइवर जो कि निक फ्यूरी का एक एजेंट था, वो उस पीटर पार्कर उसको एक होटल के रूम में जाने के लिए कहता है, और फिर जब पीटर उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर निक फ्यूरी की एक एजेंट मिलती है जो उससे एक नए सूट के बारे में बताती है और उसे एक नया सूट देती है जो कि उससे फायर एलिमेंट से लड़ने में काम आएगा, और वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है। पीटर उससे मना कर देता है कि मैं यहाँ पर इसे ट्राई नहीं कर सकता, पर वो फिर भी उसे ट्राई करने के लिए कहती है। और जब पीटर अपनी पैंट उतार रहा होता है तभी वहाँ पर प्रैट आ जाता है और वो उसे उस कंडीशन में देख लेता है, और वो उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है जिसे वो एमजे को दिखाने वाला था। अब पीटर उस सूट को ट्राई करे बिना ही वहाँ से बाहर भाग जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अब पीटर वापस से अपनी बस में बैठा होता है और वो इस सारे किस्से को एडिथ के साथ शेयर कर रहा होता है, पर तभी एडिथ को ऐसा लगता है कि ब्रैड एक दुश्मन है और उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए एक सैटेलाइट होती है और उससे एक ड्रोन निकलता है जो कि उस बस की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ही ब्रैड बैठा था और वो उस पर हमला करने वाला था। पर तभी पीटर को पता चलता है और वो बस से बाहर निकलता है और अपने वेब शूटर से उस ड्रोन को वहीं पर रोक देता है। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं प्राग में, और वहां पहुंचने के बाद पीटर पार्कर फिर से निक फ्यूरी और मारिया हिल के पास जाकर उनसे मिलता है, और मिस्टीरियो आ जाता है और वो उनसे बताता है कि फायर एलिमेंट को हमें लोहे से बहुत दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो लोहे को अपने पास पाता है तो उसकी शक्तियाँ और बड़ी हो जाती हैं और वो साइज़ में और भी बढ़ जाता है, इसलिए हमें उसे लोहे से दूर रखना होगा। फिर निक फ्यूरी उसे डांटते हैं और उसे कहते हैं कि हमें सुबह के हादसे के बारे में पता है जब तुमने बस में गलती की थी। अब निक फ्यूरी उसे बहुत बुरा भला कहते हैं जिससे स्पाइडरमैन को बहुत बुरा लगता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब वो वहाँ पर अकेला बैठा होता है, तभी उसके पास मिस्टीरियो आता है। अब वो उसके साथ बैठ जाता है और उसे सहानुभूति जताता है, जिससे कि वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो और तुम मुझसे कोई भी अपना सीक्रेट शेयर कर सकते हो। और वो उससे कुछ देर बैठकर वहाँ पर बातें करता है, जिसके बाद पीटर उस पर भरोसा करने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उनके टीचर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब उन्हें कहाँ पर घूमने जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक कार्निवल भी चल रहा था, पर उन्हें ओपरा की टिकट मिलती है, इसलिए वो ओपरा देखने के लिए चले जाते हैं। और जब वो सब वहाँ पर जाते हैं तो पीटर ये सोचता है कि उसे एमजे के पास बैठना है, और एमजे भी उसके साथ बैठने के लिए तैयार होती है। पर तभी पीटर को कुछ सिग्नल मिलते हैं और उसे पता चलता है कि फायर एलिमेंट आसपास ही है, और वो उसे रोकने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसे देखकर उसके पीछे पीछे वहाँ से एमजे भी निकल जाती है। उन दोनों को देखकर उनके पीछे बैटी और उसके बाद नेट भी वहाँ से निकल जाते हैं, और वो सब कार्निवल के बीच आ जाते हैं। अब वो सब कार्निवल के बीच होते हैं और बैटी और नेट एक झूले पर झूल रहे होते हैं। उसके बाद ज़मीन के नीचे से फायर एलिमेंट निकल जाता है और वहाँ पर तबाही मचानी शुरू कर देता है। अब सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और पीटर अपना ब्लैक सूट पहनकर और मिस्टीरियो भी वहाँ पर आ जाता है उसे रोकने के लिए। अब वहाँ पर फाइट चल रही होती है, पर उस फायर एलिमेंट को वहाँ पर बहुत सारा मेटल मिल जाता है जिसे वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है। अब उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है और पीटर भी वहाँ पर खड़ा होता है। अब पीटर जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है, तब इस पर फायर एलिमेंट हमला करता है, पर मिस्टीरियो से आकर वहाँ पर बचा लेता है। पीटर पार्कर अपने दोस्तों को बचाता है जो कि उस झूले में बैठे होते हैं, और तभी वो उसकी तरफ अपना एक वेब शूटर फेंकता है, पर वो वेब शूटर झूले में न लगकर किसी और चीज़ में लग जाता है, जिसके बाद वो एक ड्रोन में लग जाता है और वो ड्रोन इनविजिबल होता है जो कि पीटर को दिखाई नहीं देता है। वो ड्रोन नीचे गिर जाता है
और वो मैरी जैन के पास जाकर गिरता है, जो कि साइड में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अब मिस्टीरियो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और उसके बाद एक साथ उस पर हमला करता है, जिससे कि वो फायर एलिमेंट को भी खत्म कर देता है और पीटर अपने दोस्त को बचा रहा होता है। अब निक फ्यूरी वहां पर आते हैं और वो मिस्टीरियो को अपनी टीम यानी कि एवेंजर्स में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया था और उसने फायर एलिमेंट को भी हरा दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो और पीटर एक बार में बैठे होते हैं और मिस्टीरियो फिर से पीटर को कन्वेंस कर रहा होता है और अपनी बातों में फंसा रहा होता है। अब उसकी बातों को सुनकर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर ये सोचता है कि टोनी स्टार्क ने उसे वो चश्मा पहनने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसके जैसे एक और नए आयरन मैन की काबिलियत वाले आदमी को ढूंढने के लिए दिया है, ताकि वो एक नए आयरन मैन जैसी काबिलियत के आदमी को ढूंढे और उसे वो चश्मा दे दे। इसके बाद वो मिस्टीरियो को उस चश्मे को दे देता है और वहाँ से अपने ट्रिप के लिए निकल जाता है। और जैसे ही पीटर उस बार के अंदर से निकलता है, तब हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि सब लोग गायब होने लगते हैं, क्योंकि वो सब होलोग्राम से वहाँ पर दिखाए जा रहे थे और वो एक नकली बार था। और फिर मिस्टीरियो के पास वो एडिथ ग्लास आ जाता है, तो वो खुशी के मारे टेबल पर चढ़कर नाचने लगता है और खुशी मनाने लगता है। अब उसके सारे लोग भी उसके सामने आ जाते हैं जो कि उसके साथ थे, और अब हमें पता चलता है कि इस मूवी का मेन विलन मिस्टीरियो ही है, क्योंकि मिस्टीरियो पहले से ही उन एडिथ ग्लास के पीछे था, क्योंकि मिस्टीरियो पहले टोनी स्टार्क के साथ काम किया करता था उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज में, और वो उसके साथ होलोग्राम टेक्नोलॉजी में भी काम किया करता था। पर टोनी स्टार्क को उसके गलत मंसूबों का पता लग गया था, इसलिए उसने अपनी कंपनी से उसे निकाल दिया था और एडिथ ग्लास का सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया था। पर टोनी स्टार्क की कंपनी में बहुत से लोग ऐसे थे जो टोनी स्टार्क से नफरत करते थे, और फिर वो मिस्टीरियो के साथ मिलकर उसका साथ देने लगते हैं ताकि वो एडिथ ग्लास को पा सकें। अब उन्हें फाइनली एडिथ ग्लास मिल जाता है और वो रिवील करते हैं कि वो जो सारे एलिमेंट थे वो सब एक इल्यूजन थी, जो कि मिस्टीरियो और उसकी टीम ने ही क्रिएट की थी, क्योंकि वो एक एडवांस ड्रोन की मदद से उन सबको बनाते थे ताकि वो उन एलिमेंट्स से तबाही मचा सकें। अब पीटर अपने होटल के रूम में होता है, उसके पास एमजे आती है और वो उस रूम से बाहर निकलकर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी पीटर उसे बताने वाला होता है कि वो स्पाइडरमैन है, पर एमजे उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही स्पाइडरमैन हो, और फिर वो उसे अपने बैग से वो प्रोजेक्टर का पीस निकाल के दिखाती है। पर जैसे ही वो उसे अपने बैग से निकालती है तो वो प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, जिसमें कि मिस्टीरियो अपने अगले प्लान की तैयारी कर रहा होता है और वो एक और एलिमेंट को हरा रहा होता है। और तब पीटर पार्कर को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है और वो समझ जाता है कि मिस्टीरियो ही उसका असली दुश्मन है। अब दूसरी तरफ मिस्टीरियो अपनी लैब में था और वो अपने दोस्तों के साथ अगली प्लान की तैयारी कर रहा था और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। पर जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे अपने इल्यूजन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रॉब्लम एक ड्रोन की कमी की वजह से है, क्योंकि वो ड्रोन का पीस अब पीटर पार्कर के पास था। इसलिए मिस्टीरियो उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है और उसे पता चल जाता है कि अब पीटर पार्कर को सब कुछ पता चल गया है। अब पीटर पार्कर मिस्टीरियो की असलियत जान चुका था और इसीलिए वो उसकी असलियत बताने के लिए जाता है बर्लिन निक फ्यूरी के पास। और अब निक फ्यूरी उसे एक कार में बैठे मिल जाते हैं, वो उनके साथ कार में बैठता है और वो उसे लेके जाता है शील्ड की एक एजेंसी में, जहाँ पर पीटर पार्कर उसे सारा सच बताता है और उसे वो प्रोजेक्टर का पीस भी दिखाता है। पर हमें पता चलता है कि वो सब नकली था और वो भी मिस्टीरियो का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन था जो कि उसे वहां पर लेकर आया था। और फिर मिस्टीरियो उसे अपने जाल में फंसाने लगता है और उसे बहुत सारे इल्यूजन दिखाने लगता है। अब वो इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि पीटर को होश नहीं रहता है और उसे पता नहीं रहता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और वो इल्यूजन में इतना खो जाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं रहता है। और फिर मिस्टीरियो उसे बहुत मारता भी रहता है और उसे बहुत सारे इल्यूजन दिखाता है, जिसमें कि एक आयरन मैन का इल्यूजन भी होता है। वो उसे मार ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर मिस्टीरियो को एक गोली आकर लगती है जो कि निक फ्यूरी के द्वारा चलाई जाती है। और वो पीटर से पूछते हैं कि तुमने किस किस को अपना प्लान बता रखा है, तो वो उसे उस बारे में बताता है। पर फिर उसे पता चलता है कि वो निक फ्यूरी भी असली नहीं था, वो मिस्टीरियो का एक इल्यूजन था। और मिस्टीरियो जानना चाहता था कि किस किस को उसके प्लान के बारे में पता है। और अब पीटर एक ट्रेन से टकरा जाता है और अब वो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो मैक्सिको की एक जेल में बंद होता है। अब वो उस जेल को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और मैक्सिको की मार्केट में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं पर एक आदमी से वो उसका फ़ोन मांगता है और मदद के लिए कॉल करता है, और वो टोनी स्टार्क के असिस्टेंट यानी कि हैप्पी होगन को कॉल करता है। अब हैप्पी अपना एक प्राइवेट जेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर स्पाइडरमैन होता है। पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर उसके पास जाने से पहले कंफर्म करना चाहता था कि वो भी एक इल्यूजन तो नहीं है, पर उसे पता चलता है कि हैप्पी होगन वहाँ पर रियल में आ गया है और वो फिर उसके साथ उसके प्राइवेट जेट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब पीटर को सारे इल्यूजन के बारे में पता था, इसलिए वो एक ऐसा सूट चाहता था जिससे वो उससे लड़ सके, और फिर हैप्पी होगन उससे खुद ही सूट बनाने के लिए कह देता है। और प्राइवेट जेट में जो मशीन होती है उसके सहारे पीटर पार्कर एक सूट क्रिएट करने लगता है और उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छा सा सूट क्रिएट कर लेता है। और फिर
अब निक फ्यूरी कॉल करते हैं हैप्पी होगन को और फिर वो पीटर से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि लंदन शहर में एक बड़ा सा एलिमेंट आ गया है जो कि यहाँ पर तबाही मचा रहा है। पर पीटर पार्कर को पता था कि वो सब मिस्टीरियो ही कर रहा है, क्योंकि वो उसके इल्यूजन को जानता था और वो अपनी पूरी तैयारी करके जाता है क्योंकि उसे उसका सारा प्लान पता होता है। अब मिस्टीरियो अपने प्रैक्टिस करे हुए उस इल्यूजन को वहाँ पर ले आता है और लंदन शहर में तबाही मचाने लगता है और फिर पीटर पार्कर पहुँच जाता है लंदन में उन्हें बचाने के लिए और मिस्टीरियो को रोकने के लिए। पर इसी बीच हैप्पी एक इनक्रिप्टेड मैसेज निक फ्यूरी को भेज देता है और वो उसे मिस्टीरियो का सच बताते हैं और उससे बताते हैं कि मिस्टीरियो हमारे लिए काम नहीं करता है, वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है। फिर निक फ्यूरी समझ जाते हैं कि मिस्टीरियो उनका दुश्मन है और उन्हें उसे रोकना है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो एक पुल के ऊपर खड़ा होता है और वो उस सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है जिससे वो एलिमेंट वहाँ पर होता है, यानी कि वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है, उस सारे इल्यूजन को ऑपरेट कर रहा होता है। अब मिस्टीरियो उस एलिमेंट को रोकने की एक्टिंग कर रहा होता है जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है। अब पीटर पार्कर अपने वेब शूटर्स की मदद से वहाँ से बहुत सारे ड्रोनों को तबाह कर देता है, जिसकी मदद से मिस्टीरियो का सारा सच सामने आने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हैप्पी होगन पीटर के सारे दोस्तों को प्राइवेट जेट में वहाँ से निकालने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मिस्टीरियो के ऑर्डर से फायरिंग होने लगती है और उसके प्राइवेट जेट को ब्लास्ट कर दिया जाता है। इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए एक म्यूजियम के अंदर लेकर छुप जाता है। अब पीटर पार्कर उन ड्रोन के सामने टिक नहीं पाता, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और फिर से उठ जाता है और एक बोर्ड को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और एक ड्रोन के अंदर के पार्ट को निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उन सब ड्रोन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि म्यूजियम में भी वो ड्रोन्स पहुंच गए थे और वो उन सबको ढूंढ रहे थे, उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सब छुपे हुए थे। और अब पीटर पार्कर पहुंच गया था मिस्टीरियो के पास उसे ख़त्म करने के लिए। अब वो मिस्टीरियो के सामने खड़ा होता है और अब वो वहाँ पर मिस्टीरियो से लड़ रहा होता है, पर मिस्टीरियो फिर से वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। पर इस बार पीटर उसके इल्यूजन में नहीं फंसता और वो पूरा ध्यान लगाता है, जिसकी मदद से वो उसके इल्यूजन से बाहर निकल जाता है, उसके सारे ड्रोन्स को तबाह कर देता है। और वो एडिथ को ऑर्डर देता है कि वो पीटर के ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दें। पर एडिथ ग्लास में जो एआई होता है वो उससे कहती है कि आपको भी इससे गोली लग सकती है, इससे आपको भी खतरा है। पर मिस्टीरियो उसके बाद नहीं सुनता और उससे फायरिंग करने के लिए कह देता है, जिसके बाद मिस्टीरियो को भी गोली लग जाती है। अब हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो वहाँ पर फिर से एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो मरने वाला है और उसे गोली लग चुकी है और वो एक तरफ पड़ा है। और फिर एकदम से मिस्टीरियो उसकी साइड में आकर फायरिंग करने वाला होता है, पर पीटर उसे पकड़ लेता है क्योंकि पीटर के अंदर सेंसर थे और उसे पता लग जाता है, इसलिए वो उसे रोक लेता है। और फिर वो उससे एडिथ ग्लास को छीन लेता है और फिर से उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उन सारे ड्रोन्स को वापस भेज देता है। और अब मिस्टीरियो मर जाता है, जिसके बाद पीटर पार्कर और उसके दोस्त सब बच जाते हैं। अब पीटर उस रोड पर वापस आ जाता है और उसके सामने से एमजे भागी हुई आती है और उसे हक करती है। उसके बाद और अब पीटर एमजे के सामने कन्फेस कर देता है कि वो उससे प्यार करता है। पीटर अब एमजे के पास आता है और वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आता है। अब वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, पर तभी हमें पता चलता है कि टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर ने मिस्टीरियो को मार दिया है। पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये आइडेंटिटी वहाँ पर रिवील हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर हमें दिखाए जाते हैं निक फ्यूरी और मारिया हिल जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। पर हमें पता लगता है कि वो दोनों असली नहीं होते हैं, वो स्कल्स होते हैं जो कि उनका रूप लेकर वहाँ पर होते हैं और असली निक फ्यूरी उन पर नज़र रखे हुए थे जो कि स्कल्स के ही स्पेसशिप में होते हैं। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मार्वल सीरीज़ की पिछली सारी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और वो सारी वीडियो देख लें।